नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इरफान अंसारी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन तुरंत एक्शन ले, इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इस तरह का बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि टिप्पणी की थी एक इरफान अंसारी ने और इसी बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन तुरंत इस मामले पर एक्शन ले, इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और इरफान अंसारी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो जेएमएम ने भी ऐसे बयान को लेकर इरफान अंसारी पर फटकार लगाई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। खासकर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने बचाव किया है। देखिए, किसी भी प्रत्याशी के बारे में और खासकर महिला प्रत्याशी के बारे में इस तरह का बयान देना इरफान अंसारी जी को शोभा नहीं देता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना। देखिए, बोलने का तरीका गलत है, शब्द गलत है। इस तरह के शब्दों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। अमर्यादित बातें करने से बचना चाहिए तमाम लोगों को, जो भी राजनीति में है। परंतु आप देखें, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इस तरह के बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन को चोर बोल दिया था। अरे क्या मजाक बना रखा है आपने। इरफान अंसारी ने जो भी बोला है उनको गलती मानते हुए इरफान जी ने कहा है कि इस तरह की कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी क्या अन्य दलों से ला करके लगभग 30 से 35 उम्मीदवार उन्होंने दूसरे दलों से आयात करके इस चुनाव के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख करके इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी पर लगे। इरफान अंसारी के बयान को लेकर बाबूलाल ने हमला बोला है। कहा, जामताड़ा से इरफान अंसारी हार के कगार पर है, इसलिए उनके अंदर से बौखलाहट आ रही है। थोड़ा सा सर कि वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी मंत्री इरफान अंसारी के बयान की निंदा की है और कांग्रेस नेतृत्व से इस पर सफाई देने की मांग की है कि आखिर कैसे वे लोग ऐसी मानसिकता के लोगों को चुनाव में उतारकर प्रोत्साहित करते हैं। मानसिकता वाले कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस पार्टी को इतनी घटिया सोच रखने वाले जो उनके मंत्री है, इनको हटाना चाहिए। इनको तुरंत जो टिकट दिए हैं बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। ऐसे लोगों को वो लड़ाते हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस पर उनको खुल के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी को बतानी चाहिए कि किस मानसिकता के तहत वो ऐसे बयान दिए। और चलिए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन।
झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी ने नाराज डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किया है। हाल ही में डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के जेएमएम में जाने की अफवाहें फैली, जिसका उन्होंने खंडन किया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रविंद्र राय ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और चुनाव में जीत की 2014 से भी बड़ी लकीर खींचेंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, हम 2014 की जो सीमा रेखा हमने बनाया था उससे पार करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे संगठन प्रभारी ने, आदरणीय शिवराज जी ने, आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने हमारे ऊपर जो इस मौके पर हम पर एक विशेष जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा। 14 में जितना हम सफलता पाए उसको पार करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जन्म दिया है, हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि हम आपको मिलते रहेंगे। आप सबका हमको सहयोग चाहिए। हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करके थोड़ा बहुत यदि किसी को कष्ट है तो उसको दूर करेंगे। रविंद्र राय को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित दूसरे नेताओं ने भी स्वागत किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खुद चुनाव लड़ने की वजह से व्यस्तता ज्यादा हो गई, ऐसे में रविंद्र राय का साथ मिलने से संगठन को काफी फायदा मिलेगा। है क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं, तो हमारी अपनी व्यस्तता है। तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल करके अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। लेकिन रविंद्र राय जी को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि बाबूलाल जी स्वयं बहुत बिजी होने वाले हैं चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग में, और अपने भी चुनाव के दौरान अपने भी चुनाव में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। रविंद्र राय जी एक प्रभावी नेता हैं, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये एक रूटीन मैं नियुक्ति के रूप में देखता हूँ। एक चुस्त दुरुस्त पार्टी में नई नियुक्त होती रहती हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसका नाराजगी से या डैमेज कंट्रोल से कोई विशेष रोका है। चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए रांची में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिससे बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में सभी मोर्चा को चुनाव और राज्य सरकार की घेराबंदी में जुट जाने का आह्वान किया। बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनते ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। 1 साल के भीतर 1 लाख खाली पदों पर हर हाल में बहाली कर दी जाएगी। सरकार बनते ही अगला जो एग्जाम होगा उसके लिए कैलेंडर भी जारी कर दी जाएगी सरकार, क्योंकि जितना सरकारी पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट है उसको अगले 5 वर्षों में भरा जाएगा, लेकिन 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख वैकेंसी को भर दिया जाएगा। सर, ये बागियों को कैसे निपटाएंगे? अरे सब निपटाने के यार, सर कैमरा खड़े हैं, सबसे हम बात कर लेंगे और सब मामला सुलझ जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इसमें रामचंद्र चंद्रवंशी का भी नाम है। स्टार प्रचारक बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि जहां भी भेजे जाएंगे वहां सभी लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। मैदान में भी पार्टी को हम पर विश्वास है और इसलिए उन्होंने हमको स्टार प्रचारक बनाया है और हम इस समाज से आते हैं। समाज का मैक्सिमम वोट हर एक कंस्टिट्यूंसी में है और मैं सहज स्वीकार करता हूँ और मैं जाऊँगा और सभी को प्रचार प्रसार के तहत सभी को मोबिलाइज करूँगा कि बीजेपी में।
जेएमएम में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री लुइस मरांडी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। दुमका में जामा सीट से चुनावी रणनीति बनाने के दौरान एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। बैठक में शामिल बसंत सोरेन भी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो झारखंड का वोटर आईडी बनवाकर यहीं रह जाना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण है। वो आया है, प्रवासी है, उसको क्या बोलिएगा। आया है उड़ेगा, आया है उड़ के आया, उड़ के वापस जाएगा। एक मुख्य मैंने कल कहा कि एक मुख्यमंत्री जी का तो मैं दरखास्त करूंगा, आचार संहिता है उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन आचार संहिता खत्म होता है तो मेरी दरखास्त होगी कि उनको जो है यहाँ का वोटर आईडी बना दिया जाए और यही वासिंदा हो जाए, ज्यादा बेहतर है, तो यही रहेगा। इन्होंने जिस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी में दूध में बैठे मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, इन्होंने हमें ससम्मान स्वीकार किया, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम का, भारतीय जनता पार्टी में काम का महत्व नहीं है, काम का महत्व नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए अब वहां स्थान रह गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां जेपीआरवी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चिराग पासवान है, अरुण भारती भी चुनाव प्रचार करेंगे जो इस बार सांसद भी बने, बीना देवी का नाम इसमें है, राजेश वर्मा। तो ये वो चेहरे जो सांसद हैं वो चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ शांभवी, वीरेंद्र प्रधान, बिलाल खान का भी नाम इस स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल है। आदित्य विजय प्रधान, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, अभिषेक राय प्रचार करेंगे। इसके साथ प्रमोद सिंह, रामजी पासवान, कपिल पासवान, उमेश तिवारी का भी नाम है। उमेश पासवान, विद्या किशोर उपाध्याय, मनोज राय नाम का भी इस लिस्ट में और नाम है। इसके साथ साथ ज्योति होरो, आशुतोष मिश्रा, कुमार शुभम सिंह का भी नाम है। तो ये वो नाम जो स्टार प्रचारक होंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। बता दें कि जेपीआरवी एक सीट पर चुनाव लड़ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, लेकिन बरहेट और टुंडी सीट पर अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर जेएमएम और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि हॉट सीट बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टुंडी सीट से मथुरा महतो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तब शर्मा जी आसाम से लेते आएंगे, कोई न कोई प्रत्याशी आसाम से खोज के लेते आएंगे। अगर वो नहीं ला पाएंगे तो जो व्यापम घोटाले वाले आए हैं प्रचार करने, स्टार प्रचारक, वो लेते आएंगे। कोई न कोई जरूर खोज के लेते आएंगे। झारखंड में तो नहीं मिलेगा इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी पे अंगुली उठाने से पहले अपनी ओर देखना चाहिए इन्हें। इनके पास तो प्रत्याशियों के टोटे पड़े हैं। आज इनमें संदेह है, भय बना हुआ है, भय से आक्रांत है झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव से हार के डर से। जामताड़ा के नाला विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। माधव चंद्र महतो ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी इस बार अपने प्रतिज्ञा के साथ संथाल परगना में उतर रही है। यहां लंबे समय से जेएमएम का शासन रहा है, लेकिन आदिवासी मूल निवासियों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। यहां सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों की आबादी घटी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रतिज्ञा के साथ, अपना प्रण के साथ मैदान में उतर रही है और वो पूरे डेमोग्राफी को अपने मुताबिक करते हुए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल के लिए सबसे पहले ऑल चिकी भाषा माध्यम से हर विद्यालय में पढ़ाई होगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का समय समाप्त हो गया है और अब राजनीति में दांवों का दौर शुरू हो गया है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बड़ी मार्जिन से जीतने का दावा किया है। सुखदेव भगत ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति करती है। उसी में क्या होगा ना, आपका जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या होते हैं, गाय गोबर गौमूत्र मंगलसूत्र, आज भी वो नैरेटिव जो सेट कर रहे थे वहां पे बांग्लादेश घुसपैठिए के, उनके मुद्दे धर्म के मुद्दे होते हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान, हमारे ये मुद्दे नहीं है।
रांची सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने कहा कि चुनाव में कई लोगों ने पर्चा भरा है, इससे उन्हें नुकसान जरूर हो सकता है। पार्टी में नाराज लोगों को मनाया जा रहा है। स्वाभाविक है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि रूठा हुआ है परिवार का कोई सदस्य तो उसको मनाना हम लोगों का कर्तव्य है। पार्टी के नेता उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो वोट काट लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई, इसमें कोई शक है क्या? अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से सीपी सिंह को नुकसान होगा। अपने साथ बाउंसर लेकर चलना अब यह स्टेटस सिंबल बन गया है। बरही विधानसभा चुनाव में कई राजनेता अपने साथ नामांकन के दौरान बाउंसर लेकर पहुंचे, जिसे देखकर हर कोई चकित हो गया कि आखिर कौन है ये। नामांकन करने के दौरान बाउंसर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दरअसल चुनाव के दौरान स्टेटस बताना भी जरूरी होता है। जो नेता जीतने भीड़ के साथ पहुंचता है उसकी लोकप्रियता अधिक मानी जाती है। इसी तरह जो राजनेता अपने साथ सुरक्षा कर्मी रखता है यह माना जाता है कि वह खास है। स्थानीय भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को दिखाना है। कुछ लोग अपने आप में दिखावा दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े लोग हैं, यही सब रीजन है और क्या है। तो देखकर कैसा लगता है आपको? हम लोग को देखने में तो अच्छा ही लगता है, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही लगता है। पहले क्या ऐसा होता था? पहले आज तक हम लोग कभी नहीं देखे। चालू थे इस तरह, पहले हम भी नहीं देखते थे, अभी तो हम भी देखे हैं। पहली बार देखे हैं कि नॉमिनेशन के समय में बाउंसर अपने साथ घुमा रहे हैं। ये सुरक्षा के लिए रखा जाता है। कोई भी प्रतिनिधि अपने सुरक्षा के लिए, भीड़ भाड़ के लिए ये उनको सुरक्षा प्रदान करती है और ये अभी प्रचलन में है। पूरे जिले में, देश में पूरे कह सकते हैं प्रचलन में है पूरे। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां जल जमाव होने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग स्थित पचम्बा के पास रेलवे अंडरब्रिज के नीचे ग्रिल वाटर ड्रेनेज लाइन टूट चुका है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या हो रही है। ग्रिल टूटने की वजह से गड्ढे हो गए हैं, जिससे हर रोज सड़क दुर्घटना हो रही है, लोग घायल भी हो रहे हैं। दाना का असर हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है। तेज हवा और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अभी से ही लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। हजारीबाग का हृदय स्थल नाम से जाना जाने वाला झील परिसर की बात की जाए तो यहाँ लोग सुबह शाम बड़ी संख्या में घूमने आते थे, लेकिन अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। निकालें और उसको पहन कर उन्हें बाहर निकलने का बच्चा लोग भी कोशिश करें, अपने भी कोशिश करें, ताकि स्वास्थ्य सही से बन रहे। दाना के आने के बाद हजारीबाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। दाना चक्रवाती तूफान के असर से चाईबासा जिले में पिछले 2 दिनों की बारिश से क्षेत्र में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में धान की बालियां लगे पौधे जमीन पर गिर गए हैं और खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की बालियां जमीन पर झड़ने की आशंका है और किसान इससे परेशान हैं। चक्रवाती तूफान के असर से पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 2 दिनों की हुई बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं धान की बालियां लगी हुई है, खेतों में धान की जो फसल है उसमें बालियां लगी हुई है, लेकिन क्षेत्र के कई खेत ऐसे हैं जो पिछले 2 दिनों की हुई बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। आप यहाँ देखिए, यहाँ धान की जो फसल है ये नीचे जमीन पर आ गई है और पानी भरा हुआ है। कई यहाँ खेत में आप देख रहे हैं कई जगह यहाँ पर पानी भरा हुआ है। देखिए बारिश हो चुकी है बड़ी जोरदार से, फसल पूरा गिर चुकी है जमीन पर और पानी पर खेत में भरा हुआ, इससे बड़ी होगी। अभी जैसे ये काटने की स्थिति में भी नहीं आया है? नहीं आया अभी। तो अभी आगे इस फसल का कैसा क्या ये होगा? देखिए अब तो बर्बाद हो ही चुका था धान। तो इससे जो धान की बालियां इसमें लगी हुई हैं पौधों में वो झड़ेंगे और किसानों को काफी नुकसान होगा, काफी कम उपज मिलेगा। और ये बेमौसम जो बारिश हुई इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और देवघर में इसका असर देखने को मिल रहा है। सड़क सुनसान है और लगातार बारिश भी जारी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे।
बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती तूफान दाना का असर आज भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान में काले बादल हैं। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस चक्रवाती तूफान का जो है सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के देवघर स्टेशन पर, जहां पर आम दिनों में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन आज यहां पर पूरी तरह से सुनसान है क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और जो चक्रवाती तूफान दाना है उसका लगातार असर भी देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि चक्रवाती तूफान का जो असर है वो आज भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, आसमान में काले घने बादल भी छाए हुए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां 6 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और कैश जब्त किया गया है। काशीटांड, सीताकाटा और बनकट्टी गांव में छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी के लोगों के साथ ये ठगी करते थे। डेबिट क्रेडिट कार्ड बंद होने की बात करके ये ठगी करते थे और 6 से ज्यादा साइबर अपराधी जिनको गिरफ्तार किया गया है। इन 6 अपराधी के पास से कुछ 16 मोबाइल, 21 फर्जी सिम, एटीएम कार्ड, एक मोटरसाइकिल और 30,000 लगभग नगद राशि की बरामदगी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट में वाहन जांच जारी है। मैथन बॉर्डर पर धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट से वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 12 किलो 982 ग्राम चांदी जब्त की है। चांदी की इस जब्ती से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने चांदी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।